हेलो क्लास। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the user for judgment and decision making. It means अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो लाइन वाइज लाइन किया जा सके। इसलिए अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसका? आइडेंटिफाइंग करने का। इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसको पहचानना कि क्या वो मनी के टर्म में है, क्या वो पैसे से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं क्या वो मनी से रिलेटेड है। जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होती है उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद है मेजरिंग। मेजरिंग का क्या मतलब होता है? मेजरिंग का मतलब होता है मापना। वही ट्रांजैक्शन जिससे आप मनी के टर्म में माप सकते हो, केवल उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसके बाद रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हुए हैं उन्हें अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना, जिसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। इसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है क्लासीफाई करना, उसको ग्रुप वाइज ग्रुप में बांटना। इट मीन्स ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप में बांटना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, जैसे कि आपने कोई माल खरीदा है तो ये एक परचेज की ट्रांजैक्शन है जो परचेज अकाउंट में जाएगी। इसके बाद आपने मान लीजिए कि कोई आपने सेल की है तो ये सेल्स अकाउंट में जाएगी। इस तरह से ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग, वो जिस नेचर का है उसको उसके ग्रुप में बांटना। इट मीन्स उसे क्लासीफाई करना, उसे अलग अलग वर्गों में बांटना। देन इसके बाद समराइजिंग। आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसकी एक समरी बनाना, ताकि अगर कोई भी दूसरा पार्टी अगर उससे एनालाइज करे तो वो इजीली उसे समझ सके। इसके बाद है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एनालाइज करना। आपने अकाउंट्स की बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है आप उससे क्या एनालाइज करते हो, क्या इंटरप्रेटिंग करते हो। इंटरप्रेट का मतलब ही होता है निकालना, कि क्या अर्थ निकालते हो, क्या एनालाइज करते हो। ये इसका मतलब होता है इंटरप्रेटिंग करना। इसके बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स को कम्युनिकेट करना। यूजर्स क्या होते हैं? यूजर जो जो इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। यूज़र जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एंड एक्सटर्नल यूज़र्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूज़र्स को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कराना। कम्युनिकेट कराने का मतलब है उन्हें बताना ताकि वो डिसीजन ले सके और जजमेंट ले सके। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि डिसीज़न लेने के लिए और जजमेंट लेने के लिए यूज़र्स को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट कराना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अकाउंटिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन फर्स्ट द रिसोर्सेज अवेलेबल। ये हमें ये बताती है कि हमारे पास साधन कितने उपलब्ध हैं, कितने अवेलेबल हैं। इसके बाद सेकंड, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका किस प्रकार से यूज़ किया जाए। दैन द रिजल्ट्स अचीव बाय देयर यूज़। और इनके यूज़ करने के द्वारा हम अपने रिजल्ट, जो भी हमारे टारगेट है, उसे कैसे अचीव किया जाए। इसके बाद अकाउंटिंग क्या क्या शो करते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग से हमें क्या क्या पता चलता है, अकाउंटिंग क्या दर्शाता है। फर्स्ट, इट शो प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस खर्च हुआ है, ये अकाउंटिंग से हमें पता चलता है। देन टोटल एसेट, लाइबिलिटीज एंड ऑनर सिक्योरिटी, दैट इज कैपिटल। इस सब की इंफॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग से प्राप्त होती है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।